हेलो दोस्तों, वेलकम टू द मूवी डायरीज़। दोस्तों, आज की फिल्म है ब्राइट एज हेल। दोस्तों, साल है 2045। कुछ वक्त पहले सोलर फ्लेयर्स ने पृथ्वी के वायुमंडल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था और ग्लोबल टेम्परेचर में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। सूरज इतना गर्म है कि दिन के उजाले में बाहर यात्रा करना खतरनाक है। सारी फसल खराब हो गई है। अब बस थोड़ा पानी या खाना बचा है। सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कुछ लोग ही इस कैटास्ट्रोफी को सरवाइव कर गए हैं, जो अब सर्वाइवल के लिए यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं। हम जर्मनी का दृश्य देखते हैं। एक गाड़ी में हम एक लड़की को देखते हैं। उसका नाम मैरी है। वो अपने बॉयफ्रेंड फिलिप के साथ है। उस गाड़ी की पिछली सीट पर मैरी की छोटी बहन लियोनी बैठी है। दिन का समय है। खुली धूप में निकलना जान को खतरा है। फिलिप कहता है ये उसके पास लास्ट गैस कैनिस्टर था। इससे गाड़ी ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएगी। उन्हें सफ़र के लिए और गैस का इंतज़ाम करना होगा। फिलिप मुंह पर कपड़ा बांध बाहर आता है। बाहर इतनी तेज़ धूप थी कि कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। वो अपने गाड़ी से एक गैस कैनिस्टर निकालकर गाड़ी में भरता है। गैस भरते वक्त आकाश में उसे पंछी उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो सब वेस्ट की तरफ जा रहे थे। उन्हें यकीन था कि वहाँ जीवन मुमकिन है। फिलिप बताता है इतने गैस में बस हम 80 किलोमीटर ही जा पाएंगे। पर लियोनी फिलिप को पसंद नहीं करती। वो कहती है अगर हमें वेस्ट में भी कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। फिलिप बताता है उसने बाहर एक पंछी को देखा। वो सेम डायरेक्शन में जा रहा था जिस तरफ हम जा रहे हैं। ये एक अच्छा संकेत है। उस तरफ कोई बड़ी नदी या तालाब हो सकता है, क्योंकि पंछियों को इसकी अच्छी जानकारी होती है। वो अपने सफ़र को जारी रखते हैं। आगे वो अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं। फिलिप भीतर से देखता है कहीं उनके अलावा यहाँ और तो कोई नहीं, पर बाहर कोई नहीं दिखाई देता। वो अकेले बाहर चला जाता है। यहाँ लियोनी कहती है कि तुम्हें फिलिप को छोड़ देना चाहिए। इस पर मैरी कहती है कि हम एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। अगर आज फिलिप नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते। थोड़ी देर बाद दोनों गैस स्टेशन के भीतर चले जाते हैं। वहाँ मैरी को एक बिस्तर लगा हुआ दिखता है। उसे शक होता है कि यहाँ उनके अलावा और कोई भी है। तभी भीतर से मैरी देखती है उनकी गाड़ी से कोई सामान चुरा रहा है। वो चिल्लाकर फिलिप को आवाज़ देती है, पर फिलिप जब तक गाड़ी के पास आता है वो शख्स भाग जाता है। वो देखते हैं उसने उनके एक हफ्ते का राशन चुरा लिया है। फिलिप इसके लिए मैरी को ब्लेम करता है कि उसने गाड़ी लॉक क्यों नहीं की थी। मैरी कहती है गाड़ी की चाबी तुम्हारे पास ही थी। तभी भीतर से लियोनी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखती है उस शख्स ने लियोनी को पकड़ा हुआ है और उसकी गर्दन पर नाइफ लगाया है। पर फिलिप आकर उस पर पीछे से हमला करता है और वो शख्स लियोनी को छोड़ देता है। दोनों में फ़ाइट शुरू हो जाती है, पर जब वो शख्स कमज़ोर पड़ने लगता है तो कहता है कि उसके पास गैस है और फिलिप को गैस की ज़रूरत थी, इसलिए वो उसे छोड़ देता है। पर वो शख्स कुछ शर्त रखता है कि वो खाने के बदले उसे गैस देगा। वो शख्स उसे 5 लीटर गैस देता है, पर फिलिप राज़ी नहीं था। वो कहता है उसे 20 लीटर गैस चाहिए, पर वो शख्स कहता है वो उसे बस 10 लीटर गैस दे पाएगा। फिलिप उसे एक कैन फूड और एक बोतल पानी देता है। उस शख्स का नाम टॉम था। फिलिप बताता है वो जिस तरफ जा रहा है वहाँ पानी होने की उम्मीद है, क्योंकि पानी के बोतल पर जो प्रिंट है उसमें वाटर सप्लाई का नाम दिया है। वो जैसे ही गाड़ी में गैस डालने जाता है टॉम उसे रोक देता है। वो बताता है कि ये डीजल है। अगर मैं होता तो उसे गाड़ी में डालने की हिम्मत कभी नहीं करता, क्योंकि डीजल और पेट्रोल को मिक्स करने से गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलोमीटर तक जा सकेगी। क्योंकि टॉम एक मैकेनिक है, वो दिखाता है ये वी बेल्ट है और ये इतनी ज़्यादा हीट को नहीं झेल पाएगा। कुछ देर में इसका काम तमाम हो जाएगा और गाड़ी बंद पड़ जाएगी। टॉम उसे इसका उपाय बताता है कि यहाँ खड़ी किसी गाड़ी से इसे रिप्लेस करना होगा, पर फिलिप को इसकी जानकारी नहीं थी। वो टॉम से पूछता है कि तुम्हारे पास और कितना गैस है। फिलिप कहता है तुम इंजन को ठीक कर दो। इसके बदले में वो उसे अपने साथ सफ़र पर ले चलेगा और खाने को देगा। टॉम उसकी बात मान जाता है। उसके बाद सभी आगे सफ़र पर निकल जाते हैं, पर एक अनजान शख्स के साथ सफ़र करने में मैरी काफ़ी अनकंफर्टेबल थी। टॉम ना जाने उन्हें कब धोखा दे दे। फाइट के वक्त टॉम के हाथ में चोट आ गई थी। मैरी उसकी चोट को ठीक करती है। तभी वो देखते हैं रोड के बीचों बीच एक बड़ा सा मेटल स्ट्रक्चर गिरा है, जिसने रोड को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। वो सभी उतरकर उसे हटाने की कोशिश करते हैं, पर वो काफ़ी बड़ा था, अपनी जगह से नहीं हिलता। वो गाड़ी के पीछे रस्सी बांध उसे खींचते हैं और थोड़ी कोशिश करने के बाद वो उसे सड़क से हटा देते हैं। वो देखते हैं पहाड़ियों के नीचे एक बस क्रैश हुआ है। उन्हें लगता है शायद उन्हें उस बस में अपने ज़रूरत का सामान मिल जाए, शायद उन्हें गैस मिल जाए अपने आगे के सफ़र के लिए।
टॉम और फिलिप उस बस की तरफ चले जाते हैं। मैरी और लियोनी अपनी गाड़ी में बैठे थे। उनके पास एक सैटेलाइट फ़ोन था जिसकी मदद से वो एक दूसरे से कांटेक्ट करते थे। हम देखते हैं सूरज डूबने लगा था। उन्हें उस बस में गैस मिल जाती है। सूरज डूबने के बाद दोनों गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। तभी फ़ोन पर फिलिप की आवाज़ सुनाई देती है। वो मैरी को एक खाली कैनिस्टर नीचे बस के पास लाने के लिए कहता है। मैरी कहती है, क्या तुम दोनों में से कोई एक ऊपर आकर कैनिस्टर नहीं ले जा सकता, क्योंकि यहाँ लियोनी अकेली है। पर फिलिप कहता है उसे कैनिस्टर लाना ही होगा, कोई ऊपर नहीं आएगा। मैरी लियोनी को कार में ही रुकने के लिए कहती है और कैनिस्टर नीचे लेकर चली जाती है। तभी फ़ोन पर टॉम को लियोनी की आवाज़ सुनाई देती है कि उसकी कार के पास कोई है। तभी सभी को लियोनी की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। सभी ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। भागते वक्त मैरी का पैर फिसल जाता है और उसका सर जाकर एक पेड़ से टकरा जाता है। वो वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद उसे होश आता है। वो ऊपर की तरफ आती है पर वहाँ कोई नहीं था। उसकी गाड़ी का भी पता नहीं। वहाँ टॉम आ जाता है। वो उससे फिलिप और लियोनी के बारे में पूछती है। वो उसे अपने साथ बुलाता है। टॉम बताता है वहाँ एक ट्रैप था। टॉम उसे फिलिप के पास ले जाता है। स्कैवेंजर्स का कोई ग्रुप था जो लियोनी को अपने साथ लेकर चला गया। तभी वॉकी टॉकी पर लियोनी की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि एक फ़ोन उसके पास ही था, पर उस पर लियोनी की आवाज़ साफ नहीं सुनाई दे रही थी। टॉम उस फ़ोन को लेकर टावर के ऊपर चढ़ता है। वो देखता है दूर जंगलों में एक जगह धुआं उठ रहा है। हो न हो लियोनी वहीं होगी। वो मैरी से बताता है वो जगह 3 किलोमीटर की दूरी पर है। पर फिलिप का इरादा लियोनी को ढूंढने का नहीं था, उसे बस अपनी कार वापस चाहिए थी। वो तीनों उस जगह के लिए निकल जाते हैं। वो उस जगह पहुंच जाते हैं। वहाँ स्कैवेंजर का एक ग्रुप था, उसकी गाड़ी भी वहीं थी। लियोनी के साथ वहाँ और कई लोग को हॉस्टेज बनाया गया था। टॉम के पास एक प्लान था। वो एक बोतल में आग लगाकर उनके कैंप की दूसरी तरफ फेंकेगा। तब फिलिप जाकर लियोनी की रस्सी काटकर उसे कार में ले आएगा। मैरी जाकर कार में छिपकर बैठ जाती है और कार स्टार्ट करती है, पर उससे पहले ही फिलिप लियोनी की रस्सी नहीं काटता और कार में जाकर बैठ जाता है और वो मैरी को कार ले जाने के लिए कहता है। तभी स्कैवेंजर्स उन्हें देख लेते हैं। मैरी कार भगाने लगती है। फिलिप का एक पैर कार से बाहर था और पेड़ से टकराकर टूट जाता है। टॉम और लियोनी को पकड़ लिया गया था। ये सब फिलिप की वजह से हुआ। न वो कार का दरवाज़ा बंद करता और न टॉम और लियोनी पकड़े जाते। मैरी उस पर काफ़ी चिल्लाती है। वो अपना फ़ोन लेकर कार से बाहर आ जाती है। वो अपना सामान लेकर उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। अब वो फिलिप के साथ नहीं रहना चाहती थी, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। पर जब वो उस कैंप तक पहुंचती है, वहाँ कोई नहीं था। सब वहाँ से जा चुके थे। उसी कैंप के बगल से एक रेलवे ट्रैक गुजरा था। वो उसी पर आगे बढ़ने लगती है। वो रेलवे ट्रैक एक टनल से होकर गुजरा था। मैरी अपने लिए एक मशाल जलाती है। तभी वहाँ फिलिप आ जाता है। वो एक पैर से चल नहीं पा रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो मैरी से माफ़ी मांगता है कि वो कुछ देर के लिए स्वार्थी हो गया था। वो उस टनल में आगे बढ़ने लगते हैं और वो चलते चलते टनल के दूसरे छोर पर निकल आती है। तभी मैरी के वॉकी टॉकी में आवाज़ आती है। उसे पता चल जाता है कि लियोनी कहीं आसपास ही है, क्योंकि वो फ़ोन एक लिमिटेड रेंज में ही काम करता था। फिलिप वहीं गिर जाता है। उससे पूछने पर वह बताता है कि ये वॉकी टॉकी 3 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। पर अब फिलिप खड़ा नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके पैर की एड़ी टूट गई थी। फिलिप कहता है वो उसके बिना ही यहाँ से जा सकती है, वो यहाँ ठीक रहेगा। वो अपनी शर्ट निकालकर उसे दे देता है, क्योंकि बाहर तेज़ धूप थी। वो उसी ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक टूटे हुए चर्च में पहुँचती है और वहीं सो जाती है। वो धूप और प्यास से काफ़ी थक चुकी थी। थोड़ी देर में वहाँ एक बूढ़ी महिला आती है। उसे देख मैरी डर जाती है। वो अपना नाम एलिज़ाबेथ बताती है और कहती है मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी। वो मैरी को पीने के लिए पानी देती है। मैरी वहाँ से जाने लगती है। वो महिला कहती है यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा एक फार्म है, तुम वहाँ चलकर रुक सकती हो और मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में भी मदद कर दूँगी। मैरी को भी उसकी बात ठीक लगती है। इस तरह धूप में भटकने से अच्छा वो उसके साथ चली जाए। वो उसके साथ फार्म की तरफ जाने लगती है। एलिज़ाबेथ बताती है जब से ये शुरू हुआ है धरती बंजर हो गई है और अब फसल नहीं उगाई जा सकती। सरवाइव करने के लिए सभी फार्मर्स ने अपनी भेड़ बकरियों को खाना शुरू कर दिया। 3 सालों में इस धरती पर अनाज का एक दाना नहीं उगा। अब उस विलेज में कुछ लोग ही बच गए हैं।
वो बताती है उसका एक बेटा भी है। मैरी बताती है उसका सिर्फ इस दुनिया में उसकी बहन ही है। थोड़ी देर में वो फार्म पहुंच जाते हैं। वो मैरी को बार्न के भीतर ले जाती है। वो कहती है तुम यहाँ आराम कर सकती हो, शाम होते ही वो उसे उठा देगी। मैरी बताती है उसका एक दोस्त रेलवे टनल में है और ज़ख्मी है। एलिज़ाबेथ बताती है वो टनल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो अपने बेटे को वहाँ भेज देगी, वो उसे ले आएगा। मैरी वहीं कमरे में सो जाती है। तभी उसके वॉकी टॉकी पर आवाज़ आती है। वो खिड़की से देखती है बाहर 2 लड़के खेल रहे हैं। उसमें से एक लड़के के पास वॉकी टॉकी है। ये देख मैरी काफ़ी डर जाती है। उसे पता चल जाता है कि ये लोग वही हैं जिसने लियोनी और टॉम को हॉस्टेज बनाया है। वो देखती है घायल फिलिप को 2 शख्स पकड़ कर ला रहे हैं और उसे एक बार में बंद कर देते हैं। अब उसे पूरा यकीन हो गया था। वो अपना दरवाज़ा देखती है जो बाहर से लॉक था। अब वो यहाँ कैद हो गई थी। मैरी काफ़ी डरी थी। तभी कमरे में एलिज़ाबेथ आ जाती है। मैरी अपनी बहन के बारे में पूछती है। तभी बाहर मैरी देखती है एक शख्स लियोनी को अपने साथ लेकर जा रहा है। मैरी उसे आवाज़ देती है। लियोनी उसकी तरफ देखती है। मैरी पूछती है तुम इन सबको कैद में क्यों रख रही हो। वहाँ उसे पता चलता है कि ये सब कैनिबल्स हैं जो इंसानी मांस खाते हैं। भेड़ बकरियाँ ख़त्म होने के बाद अब उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया था। एलिज़ाबेथ कहती है तुम्हें और तुम्हारी बहन को कोई कुछ नहीं करेगा। तुम काफ़ी यंग और खूबसूरत हो और मेरे बेटे को एक वाइफ की ज़रूरत है। अगर तुम उससे शादी कर लो तो इस फार्म को मेंटेन करने में आसानी होगी। पर मैरी उसकी बात से राज़ी नहीं थी। पर वो कहती है इससे पहले मैं अपनी बहन से एक बार मिलना चाहती हूँ। एलिज़ाबेथ मान जाती है और दोनों को मिलवाती है। एलिज़ाबेथ मैरी के लिए एक ड्रेस वहीं छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा उसे लेने आएगा। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दोनों काफ़ी डरे हुए थे। लियोनी बताती है टॉम उसके साथ स्टेबल्स के भीतर था और वहाँ काफ़ी लोग कैद हैं। वो दोनों वहाँ से निकलने के लिए खिड़की पर लगी लकड़ी को तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ उसका बेटा आ जाता है। मैरी खिड़की के पास खड़ी हो जाती है ताकि उसे पता न चले। उसे मैरी पर शक होता है पर मैरी उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे किस करती है। मैरी उसे दरवाज़ा बंद करने के लिए कहती है। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने जाता है वो उस लकड़ी के टुकड़े से उसके कंधे पर मारती है जिसमें कीलें लगी थी। फिर वो मैरी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लियोनी उसके सर पर कांच तोड़ देती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। कपड़े को बांधकर मैरी अपनी बहन को खिड़की से नीचे उतारती है पर कपड़ा बीच से फट जाता है। मैरी के कहने पर लियोनी जंगलों में भाग जाती है। मैरी सीढ़ियों से नीचे आती है। तभी वहाँ एलिज़ाबेथ आ जाती है। वो मैरी को डिनर पर ले जाती है। वहाँ सभी डिनर पर बैठे थे। मैरी वहाँ से निकलना चाहती थी। खाने को गिराकर वो वहाँ से भागने लगती है। तभी दरवाजे पर एलिज़ाबेथ का बेटा आकर खड़ा हो जाता है। वो अभी भी ज़िंदा था। वो सभी मैरी को पकड़ लेते हैं। वो मैरी के सर पर किसी वजनदार चीज़ से मारता है और वो बेहोश हो जाती है। उसे जब होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। वो देखती है कमरे के दूसरी तरफ फिलिप को बिठाया गया है। थोड़ी देर बाद फिलिप को मार दिया जाता है। ये देख मैरी रोने लगती है। वहीं पास में रखा हुआ उसे एक नाइफ़ दिखाई देता है। उसे लेकर वो अपने हाथ की रस्सी काटती है और फिर उस घर की खिड़की से निकलकर बाहर आ जाती है। उसे पता था टॉम अब भी बार्न में बंद है। वो छिपकर बार्न का दरवाज़ा खोलती है। वहाँ टॉम के साथ कई और लोग भी थे। वो सभी बाहर की तरफ भागने लगते हैं पर बार्न का दरवाज़ा बंद था। अब स्कैवेंजर्स को भी उनके बारे में पता चल गया था। सभी मिलकर बार्न का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और जंगलों की तरफ भागने लगते हैं। भागते वक्त उसमें से कई लोगों को मार दिया जाता है। मैरी भागकर जंगल में चली जाती है। वहाँ एलिज़ाबेथ थी और उसके बेटे ने लियोनी को पकड़ रखा है। वो मैरी से कहती है कि अब वो किसी काम की नहीं है। वो अपने बेटे की शादी लियोनी से करवाएगी। मैरी उसके पेट में नाइफ़ से हमला कर देती है और एलिज़ाबेथ की मौत हो जाती है। उसका बेटा भागकर अपनी माँ के पास आता है। टॉम दोनों को लेकर आगे निकल जाता है। वो वहाँ से निकलकर माउंटेन पर पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें पानी मिलता है और वहाँ आकाश में काफ़ी पंछी उड़ रहे थे। यहाँ उन्हें अपने आने वाले दिनों की एक उम्मीद दिखाई दे रही थी। माउंटेन के नीचे अभी भी वही सूखा पड़ा हुआ वेस्टलैंड दिखाई दे रहा था और कहानी इसी दृश्य के साथ ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ।